आज सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गई अपने गमलों के पास। मैंने देखा कि धनिये का जो गमला था वो सूखने वाला था। आई मीन ड्राई था, लेकिन ये बारिश की वज़ह से ख़राब हो गए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से धनिया लगा दूँ। और यहाँ पे बीन्स जो है एक दूसरे में लट्ठा कर रहे हैं, तो इसको भी अब लगाना, हम तो लरंग कहते हैं, तो वो उसके लिए डंडा या कुछ देना पड़ेगा। और मेथी भी बहुत अच्छे से निकल आए हैं। अब इसको क्या करूँ मैं? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा घना हो गया है। जब ये थोड़े और बड़े होंगे तो इसको मैं तोड़ कर बनाऊँगी और खाऊँगी। तो मैंने आज नाश्ते में खाया था अमरूद, थोड़ा-सा चाट मसाला। As you can see, my hair is so frizzy and dull. So I really want to do something with my hair so that it can look really nice and easy to comb and all. लेट्स गो टू ब्रिंग सम एलोवेरा। अगर आपके घर में भी हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको नेचुरली मिल जाएंगे। अगर झाड़ ही हो गए हैं तो सारे झाड़ों को हटा दीजिए। मैं ये जो पत्ते दिखा रही हूँ ना, ये खुजली के पत्ते हैं, तो इससे संभल के, अगर आपके घर में भी बारिश में होते हैं तो कोशिश करना इसको हटाते रहना, नीचे से काट देना। इसको काटने के चक्कर में बीच से ही कट गया, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी। और मुझे लगा कि शायद वो कम पड़ जाएगा, तो मैंने थोड़ा और काट लिया था और कम की जगह कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो फिर भी मैंने मैनेज कर ही लिया। आप देख सकते हो। मैं गई फिर अपने बालकनी में और अपने बालों को अब सबसे पहले मैं सुलझाऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने साइड से सारे जो काँटे-काँटे निकले होते हैं ना, उसको मैंने कट किया और उसके अंदर से जेल निकाला। तो आप भी ऐसे करो। जेल को अगर आपको ब्लेंड करना है या फिर आपको ग्राइंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे चाकू से ही ऐसे थोड़ा-थोड़ा कट कर रही हूँ, और अगर आप ऐसे करोगे तो सँभल के करना, हाथ कट सकता है, क्योंकि मुझे हल्का-सा लग गया ऐसे करते हुए। हालाँकि ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा था। अब एक मग में या बॉल में या किसी चीज़ में ऐसे जेल निकाल लेना, जैसे मैं निकाल रही हूँ। बहुत ईज़ी है, थोड़ा-सा मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। मैं जितनी बार भी जेल लगाई हूँ, मैंने ये नोटिस किया है कि जो नेचुरल जेल होते हैं घर का और मार्केट से जो खरीद कर लगाते हैं, उस दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वो भी काम करता है, मार्केट वाला भी, लेकिन नेचुरल जितना नहीं। इसको एक बार में ही लगाने से बाल बहुत ही सिल्की और फ्रिज़ फ्री हो जाते हैं, स्मूथ लगता है छूने में। स्ट्रेट हाँ नहीं होंगे एकदम से, लेकिन बाल आपके बहुत ही सुलझे हुए लगेंगे और अच्छा लगेगा लगा के। जेल तो लगा लिया है, लेकिन जितना ये मेस फैला हुआ है ना, इसको साफ़ कर लेना तो दाग छूट जाता है। फिर 20 से 30 मिनट रखने के बाद बाल धो लेना और बालों को ऐसे धूप में सुखा लेना। अगर ब्लोअर है तो उससे सुखा लेना। तो मैंने बाल धो लिए हैं और बाल मैंने धूप में सुखाए हैं। नो ब्लो ड्रायर, नो स्ट्रेटनर, कुछ भी नहीं। ये मेरी नेचुरल हेयर है, थोड़ी वेवी है, पूरे कर्ली नहीं है। तो अगर आपको एलोवेरा का कुछ पल्स बाद में मिले तो ये नेचुरल है। डोंट थिंक कि अरे ये क्या बकवास है। लिसन, नेचुरल चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो अगर आपके बाल में फँस जाए एलोवेरा जेल, तो आपको क्या करना है? कंघी करना है या फिर अपने हाथ से उसको निकालना है ऐसे, ठीक है? इट्स नेचुरल। तो एक बार अप्लाई करने से बाल एकदम स्ट्रेट नहीं होंगे, लेकिन आप अगर वीक में 2-3 बार यूज़ करते हो तो आपके बाल थोड़े स्ट्रेट भी लगने लगेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार अप्लाई करने से आपके बाल स्मूथ लगने लगेंगे। मतलब जो फ्रीज़ी होते हैं ना, ऐसा दिख रहा है, लेकिन छूने से एकदम एकदम स्मूथ लगते हैं। ऐसे कोई भी आपके बालों में फिसल जाएँगे। काफ़ी दिनों से मैं मोबाइल को लेके स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं चली गई रिलायंस देखने के लिए अपने फ़ोन के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा आईफ़ोन। आई डोंट नो मैं लूँगी या नहीं, अभी फ़िलहाल लूँगी या नहीं, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे और कंपेयर भी किया कैमरे को। और सच बताऊँ तो मुझे उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उसका जो साइज़ होता है ना, डिस्प्ले साइज़, वो बहुत ही छोटा था। इनफैक्ट जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फ़ोन, मैं मेरे पास गूगल पिक्सेल है, तो उससे भी छोटा वो मुझे लग रहा था। इनफैक्ट वो 16 था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कभी देखा जाएगा, लेकिन वाक़ई में मुझे फ़ोन देखना था। लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ और भी चीज़ें देख रही थी, जैसे डबल डोर का फ्रिज देखा मैंने, और ड्रायर भी देखा था, क्योंकि आज आपने देखा मेरे पास ड्रायर नहीं था, मैंने धूप में ही सुखाया। तो कभी-कभी होता है ना कि बारिश में धूप नहीं निकले, तो इसलिए भी। मोबाइल वगैरह देखने के बाद उसके जस्ट नीचे था ट्रेंड्स, तो मैं सोची कि वहाँ भी चली ही जाती हूँ,
क्योंकि मैंने एक पैंट मँगाया था, वो पैंट बिल्कुल ही बकवास था, तो सोचा कि हाँ, देख लेते हैं। अच्छा लग रहा था वो भी और प्राइस थोड़ा कॉस्टली था। ये क्रॉप टॉप भी अच्छा था, लेकिन इसके लिए अब मैं फिट नहीं होंगी। मुझ में अब अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको अवॉइड ही करूँगी अभी फ़िलहाल। एक टॉप मुझे अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा फ्लफ़ी था और मुझे लगता है पहनने पे ये अच्छा लगता, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं ऑनलाइन लूँगी। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये टूटी फ्रूटी नहीं, ये था रबड़ी शेक, क्योंकि उस दिन टूटी फ्रूटी नहीं था भैया के पास। मैंने सबसे पहले बनाना शेक इन्हीं के पास पिया था, जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में थी, फर्स्ट ईयर। तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ही मीठा था, मुझे रबड़ी शेक पसंद नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं टूटी फ्रूटी ही लूँगी। अब मैं भूंजा खाते हुए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, डोंट फॉरगेट टू स्माइल।